छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हालात बेहतर नहीं नजर आ रहे। पीसीसी डेलीगेट रामकुमार शुक्ला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने महादेव ऐप मामले का जिक्र करते हुए विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार को कांग्रेस की हार का कारण बताया है। इतना ही नहीं, शुक्ला ने भूपेश बघेल के इशारे पर गलत टिकट बांटे जाने का भी हवाला दिया है। उन्होंने राजनांदगांव सीट पर भूपेश बघेल की जमानत जब्त होने और कोरबा को छोड़कर सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी की है। लोकसभा राजनांदगांव से भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार उनकी दावेदारी को लेकर कांग्रेस के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं। एक ऐसा ही सवाल, एक ऐसी ही चिट्ठी रामकुमार शुक्ल ने लिखी, जो पीसीसी के डेलीगेट है काफी लंबे समय से। इस वक्त वे हमारे साथ मौजूद है। उनसे ही जानते हैं कि आपने खड़गे जी को चिट्ठी लिखी है, उनकी मेल किया है, दावेदारी वापस लेने की मांग की, क्यों, क्या दिक्कत है आपको भूपेश बघेल से? भूपेश बघेल से हमको दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत इस बात से उनके खिलाफ एफआईआर हो गया, इतने सारे करप्शन के आरोप लगे, उनके कारण इतने सारे आईएएस बड़े बड़े कांग्रेसमैन जेल में हैं। उनके करप्शन के कारण पिछला विधानसभा हम हार गए। अब उन्हीं को राजनांदगांव से न रहने वाले हैं वो, न उनका कोई अस्तित्व है वहां। जबरदस्त भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अपना वो टिकट ले लिए। वहां के प्रत्याशी कम है क्या? इतने सारे प्रत्याशी वहां के हैं, उनको किसी को देना चाहिए। मुदलियार फैमिली है जो झीरम घाटी में शहीद हुए, और कई लोग हैं। उसी प्रकार से आपने विधानसभा में गिरीश देवांगन को दे दिया मैंने जो खरोरा के रहने वाले हैं, और आपने उनको राजनांदगांव से टिकट दे दिया। उनका क्या हर्ष हुआ? 46,000 वोट से हारे। तो ये भूपेश बघेल, मैं कांग्रेस सच्चा कांग्रेसी होने के नाते मेरे को दुख है कि इस प्रकार से भूपेश बघेल की दादागिरी चल रही है, जो कि गलत है। इसलिए मैंने उनका विरोध किया। लेकिन टिकट तो ताम्रध्वज साहू को भी महासमुंद से दिया गया। नहीं होना चाहिए था। वो ताम्रध्वज साहू को टिकट इसलिए वहां से दिए कि उनको वहां जो राजेंद्र साहू को टिकट, वो खास आदमी है भूपेश बघेल के, उनको वहां से देना था। कह के ताम्रध्वज साहू को दे दिए। ताम्रध्वज साहू वहां से लड़ना नहीं चाहते थे, दुर्ग से ही लड़ना चाहते थे। पर अब ऐसा है ना, नेतागिरी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अस्तित्व में बने रहना है, इसलिए वहां से चले गए। राजनांदगांव में महासमुंद में श्यामा चंद जी का मैं प्रतिनिधि के रूप में 40 साल काम किया। मैं एक एक महासमुंद के लोगों को जानता हूं। मेरे फोन आ रहा है, मैं बातचीत हो रही है कि ये कहां से ताम्रध्वज साहू जी आ गए, कौन उनको वोट देगा। हारे हैं, उनको प्रत्याशी को देने के बजाय जीते हुए को और दूसरे हैं ना भाई, इतने सालों से कांग्रेस में हैं, उनको देना चाहिए। नहीं तो क्या ये भी जो टिकट बटा है ताम्रध्वज का या शिव डहरिया का, ये भी भूपेश बघेल के इशारे पे बटा है? 100% भूपेश बघेल के इशारे पे हुआ है और भूपेश बघेल के दबाव पे हुआ है। अच्छा, आपने जो चिट्ठी लिखी है, जो मेल किया, उसका कोई जवाब आया? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। कोई उम्मीद कर पा रहे हैं कि जवाब आएगा? नहीं, वहां से क्या उम्मीद है? उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। वहां दिल्ली में बैठे, मैं दिल्ली में गया था, मैं 1 हफ्ते रहा। मैं किसी से कोई मिलने ही नहीं चाहता। आज भी सचिन पायलट आ रहे हैं, आप आज क्यों नहीं मिल लेते? अरे देखिए, मैं क्यों मिलूं? जब मैं दिल्ली में गया, मिलने गए, अगर मेरे को बुलाएंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन है, अगर उसमें बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। अच्छा, अगर लड़ेंगे भूपेश बघेल जैसा कि लड़ ही रहे हैं और वो अपना प्रचार भी कर रहे हैं, क्या परिणाम होगा? वहां तो उनकी हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। और बाकी सीटों में? बाकी सीटों में एक मैं मानता हूं कि एक कोरबा सीट ही ऐसा है कि जहां कांटे की टक्कर है। बाकी सब 10 की 10 सीट जो है, अभी की सीट जो है वो बहुत ही खतरे में है। तो सभी सीटें जो है वो खतरे में है और भूपेश बघेल की जमानत भी जब्त हो सकती है राजनांदगांव से, अगर उन्हें प्रत्याशी के रूप में बदला नहीं गया। ये कहते हुए रामकुमार शुक्ल जा रहे हैं। उनके दावों में कितना दम है, ये तो 4 जून को परिणाम के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस तरह के आरोपों से, दावों से कांग्रेस की किरकिरी जरूर हो रही है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, -24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल